one whose title is building with bricks. Building with bricks means कि build करना with the help of bricks, मतलब इमारत बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, स्कूल बनाना, हॉस्पिटल, कोई भी मतलब बिल्डिंग्स बनाना किसकी हेल्प से? ईंटों की हेल्प से। ब्रिक्स मीन्स ईंट, ठीक है। ब्रिक्स क्या होती हैं? एक 3 डायमेंशनल शेप होती है और उस शेप का नाम क्या है? क्यूबॉइड शेप। ब्रिक का जो शेप होता है वो क्या होता है? क्यूबॉइड शेप, ठीक है। तो ये देखिए ब्रिक पैटर्न्स फॉर जागृति स्कूल, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दे रखी है। दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल। ये एक ट्रू स्टोरी है जागृति के स्कूल की, जो कि कहाँ पे है? मुर्शिदाबाद में। और मुर्शिदाबाद कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में। When its building was being made, जब इसकी बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जब उसके स्कूल की बिल्डिंग बनाई जा रही थी, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls। जब बिल्डिंग बनाई जा रही थी तो वहां पे एक प्लान था कि जो पैटर्न्स हैं फ्लोर पे, फर्श पे और जो दीवारों पे, मतलब वॉल्स मतलब दीवारों पे जो पैटर्न्स बनाए जाएंगे वो ईंटों की डिजाइन्स बनाए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनाए जाएंगे। पैटर्न्स मीन्स डिजाइन्स, ठीक है। वहां पे 3 काम करने वाले थे, जमाल, कालू एंड प्यारे वर द मैसन्स। ये मैसन्स थे फॉर द ब्रिक वर्क, जो कि ईंटों पे काम कर रहे थे। दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग। वो एक स्कूल बिल्डिंग के लिए नया आइडिया चाहते थे। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान। तो वो अपने दूसरे फ्रेंड्स को लेकर जो एक पुरानी टॉम थी मुर्शिद कुली खान की, वहां पर गए। टॉम मतलब एक तरह से मकबरा जो होता है, ठीक है, मकबरा होता है ये, ठीक है। मकबरे को हम टॉम बोलते हैं। मुर्शिद कुली, जैसे ताजमहल एक टॉम है वो भी, ठीक है। मुर्शिद कुली खान का जो टॉम था वहां पे उसको देखने के लिए गए। देखिए यहाँ पे पिक दिखा रखी है उस टॉम की, ठीक है। यहां पर गए वो मुर्शिद कुली खान के टॉम में, तो यहाँ उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के ईंटों से बने हुए पैटर्न्स देखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं, दिस बिल्डिंग हैज ए बिग फ्लोर। इस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा फ्लोर है अभी भी, विद अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक पैटर्न्स। देखिए कितने ज्यादा ब्रिक पैटर्न्स हैं, 2000, और सारे के सारे इतने डिफरेंट और सुंदर हैं, ठीक है। These were made by masons long back about 300 years ago। और ये जो पैटर्न्स हैं ये किसने बनाए? मतलब जो मजदूर थे उस टाइम के, उन्होंने कितने ईयर्स पहले? लगभग 300 ईयर्स पहले बनाए। अबाउट मतलब लगभग, ठीक है। 300 ईयर्स, 300 साल पहले मजदूरों ने वो डिजाइन्स बनाए थे, ठीक है। तो अब जो ये जागृति के स्कूल बनाने वाले मेसन्स हैं, उन्होंने भी न्यू आइडिया निकाला कि हम देखने जाते हैं डिफरेंट पैटर्न्स, और वो स्कूल में बनाएंगे फिर वो वाले पैटर्न्स, ठीक है। तो उनको अप्लाई करना है उन पैटर्न्स को। तो देखिए, लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज्ड इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स। अब देखिए पहले 2 पैटर्न यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे ये छोटी टाइल्स की हेल्प से बनाए गए पैटर्न्स हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी दिख रही हैं, ये टाइल्स हैं, ये इनको हम टाइल्स बोलते हैं, और ये टाइल्स की हेल्प से बनाए गए पैटर्न्स हैं, ये वाले भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे स्क्वायर शेप में टाइल्स को लगाया गया है। और इस वाले पैटर्न में भी देखिए, इस वाले पैटर्न में तो आपको नजर आ रहा होगा ऐसे है, फिर ऐसे और ऐसे एक रोम्बस शेप बन रही है। वैसे यहाँ पे काइट शेप जैसी लग रही है, ये आपको काइट शेप जैसी लग रही होगी। एक डिफरेंट पैटर्न है। तो 1 पैटर्न, 2 पैटर्न। नेक्स्ट पेज पे 3 नंबर पैटर्न, ठीक है। ये 4 नंबर पैटर्न, ये 5। अब देखिए ये अलग अलग पैटर्न है, पांचों के पांचों। ये आर्च शेप पैटर्न दिखा रखा है ये वाला, ठीक है। और ये क्रॉस शेप है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आर्क हैं, ऐसे गई हुई हैं, पहले इधर जा रही हैं, फिर इस तरफ से ऐसे हो रहा है, ठीक है। कहते हैं विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट, कि आपको कौन सा फ्लोर पैटर्न सबसे ज्यादा पसंद आया, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी का बता सकते हैं। मुझे जो पसंद आया
मुझे 2 नंबर पसंद आया, ठीक है, और मुझे 5 नंबर पसंद आया, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो हम एक ही बता सकते हैं, तो इसमें हम कोई भी अपनी पसंद का बता सकते हैं, ठीक है। मुझे आया 5 नंबर, ठीक है, तो मैं यहाँ 5 लिखूंगी। अब देखिए, हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर, क्या आपने ये पैटर्न कभी पहले देखे हैं? हाँ, कुछ पैटर्न्स देखे हैं, जैसे ये आर्च शेप मैंने देखा हुआ है। आप भी बता सकते हैं अगर आपने कोई पैटर्न देखा है तो हम क्या कहेंगे? यस, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैसन्स केम बैक एक्साइटेड, जो मैसन्स थे वो वापिस आए और एक्साइटेड थे क्योंकि उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स बनाने का मौका मिल रहा है और वो बनाना चाहते हैं। इन दोज डेज दे हैड मेड सो मैनी इंटरेस्टिंग ब्रिक पैटर्न, कि उन दिनों में जो मैसन्स थे उन्होंने इतने अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्रिक के ईंटों से बने हुए पैटर्न बनाए। वी हैड फॉरगॉटन दीज, हम वो भूल गए थे। लेट अस मेक सम नाइस डिजाइन्स ऑन द फ्लोर ऑफ द स्कूल, चलो हम कुछ अच्छे अच्छे डिजाइन्स इस स्कूल के फर्श पर बनाते हैं। ईच मैसन मेड ए डिफरेंट ब्रिक पैटर्न, हर एक मैसन ने एक अलग अलग ब्रिक पैटर्न बनाया। द स्कूल इज प्राउड टू हैव सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और स्कूल को इस अच्छी मतलब इस इतनी सुंदर बिल्डिंग होने का के ऊपर गर्व है क्योंकि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लोर पैटर्न है। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट, जो बच्चे हैं वो उस पर खेलते हैं और गाना गाते हैं। एंड आल्सो मेक न्यू पैटर्न देमसेल्फ, और खुद भी नए नए पैटर्न्स बनाते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे कुछ ब्रिक के पैटर्न्स दिखाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स, ABCDEF और GHIJ और K, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न दिखाए हुए हैं और पूछ रहे हैं हमसे विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल, कि कौन सा पैटर्न है जो इनमें से सर्कल में बना हुआ है। अब देखिए, A जो है वो सर्कल में है, नहीं। B है, नहीं। C भी नहीं है सर्कुलर शेप में, D भी नहीं है सर्कुलर शेप में, E भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बीच में तो सर्कल है लेकिन बाद में जाके यहाँ पे सर्कल नहीं है। यहां तक है सर्कल लेकिन यहाँ पे भी कंप्लीट सर्कल नहीं है। यहाँ पे F में भी सर्कल नहीं है, G में नहीं है, H में भी सर्कल नहीं है, I में भी नहीं है। अब देखिए, J में आपको सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा। देखिए ये सर्कुलर शेप है, यहाँ पे सर्कल शेप नहीं है, तो सिर्फ J जो ब्रिक पैटर्न है वो ऐसा पैटर्न है जिसमें कैसा है, सर्कुलर शेप आपको नजर आ रही होगी। तो आंसर क्या लिखेंगे? पैटर्न J इज मेड इन ए सर्कल, ठीक है, जो पैटर्न J है वो सर्कल में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स, कौन कौन से पैटर्न हैं जिनमें आप मिरर हाफ दिखा सकते हैं? ड्रा ए लाइन। अब ए में देखिए, आप मिरर हाफ बना सकते हैं या नहीं। मिरर हाफ का मतलब कि अगर हम कट करते हैं ऐसे बीच में से, तो जो जैसा लेफ्ट में है वैसा ही राइट में नजर आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मिरर हाफ कर सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। बी का कर सकते हैं, यस कर सकते हैं बी का भी। सी का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, अगर हम बीच में से काटेंगे तो सेम नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे तो डिफरेंट शेप आएंगी, अलग अलग पैटर्न आएगा। मिरर हाफ का मतलब बिल्कुल सेम आना चाहिए। डी में भी नहीं है मिरर हाफ, नहीं बन सकता। ई में देखिए, यस बन सकता है, अगर आप बीच में से कट करेंगे तो एक जैसा लगेगा। उसके बाद देखिए, एफ में भी बन सकता है, जी में नहीं बन सकता, ठीक है। एच में भी बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आई में बन सकता है, जे में भी बन सकता है, के में नहीं बन सकता। देखिए के में क्यों नहीं बन सकता, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आप उसको कट करेंगे तो देखिए ये यहाँ पे डिफरेंट है बीच में। अगर इसको आप कट करेंगे बीच में से तो अब इसके ऊपर रखा जाएगा, जब इसको मोड़ के ऐसे ट्विस्ट करके मोड़ के हाफ पार्ट, तो ये बिल्कुल सेम नहीं आएगा, ये डिफरेंट आएगा ये चीज, ठीक है। तो इसलिए इस पे नहीं बन सकता। स्टडिंग इज हाउ टू ड्रा ए ब्रिक, कि कैसे एक ब्रिक को ड्रॉ करते हैं, इसके अंदर हमें ये देखना है, ठीक है। दीज आर 2 फोटोज ऑफ द सेम ब्रिक, ये 2 फोटो दिखा रखी है हमें एक ही ब्रिक की, ठीक है। एक देखिए, एक में 3 फेसेस दिखा रखे, 1 2 एंड 3, ठीक है, और एक में एक ही फेस दिखा रखा है सामने वाला। अब कहते हैं इन वन
कहा जा रहा है इन वन फोटो वी कैन सी ओनली वन फेस ऑफ द ब्रिक। ये एक फोटो में हमें एक ही फेस नजर आ रहा है ब्रिक का, हम एक ही फेस देख सकते हैं। इन द अदर वी कैन सी 3 फेसेस, और दूसरी में हम 3 फेसेस देख सकते हैं। सर्कल द फोटो शोइंग 3 फेसेस, हमें सर्कल करना है उस फोटो को जिसमें 3 फेसेस नजर आ रहे हैं। तो इसमें हमें 3 फेसेस नजर आ रहे हैं, तो इसको सर्कल करना है हमें। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव, पूछ रहे हैं कि जो ब्रिक है उसके कितने फेसेस होते हैं। फेसेस क्या होते हैं, जो सरफेसेस। ईंट के ऊपर आपने देखा है एक ऊपर वाला फेस, एक नीचे वाला, एक फ्रंट वाला, एक बैक वाला और एक लेफ्ट, ये राइट और एक लेफ्ट। ठीक है, उधर की तरफ दिख नहीं रहा हमें, 3 फेसेस दिख रहे हैं, 3 हमें दिख नहीं रहे हैं, तो 6 फेसेस होते हैं टोटल। क्योंकि क्यूबॉइड शेप है ये, क्यूबॉइड शेप में 6 फेसेस होते हैं। इज एनी फेस स्क्वायर, क्या कोई फेस स्क्वायर होता है ईंट में? नहीं, कोई भी फेस स्क्वायर शेप का नहीं होता है। स्क्वायर शेप कौन सी होती है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब स्लैंटिंग और स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से मिलके बना होता है स्क्वायर, और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें नहीं है कोई भी, तो हम क्या लिखेंगे? नो ऑल द फेसेस ऑफ ए ब्रिक आर रेक्टेंगुलर इन शेप, कि नहीं जो सारे फेसेस हैं ब्रिक के वो कैसे हैं? रेक्टेंगुलर शेप के हैं। फिर पूछ रहा है ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक, हमें जो सबसे छोटा वाला फेस है वो बनाना है। अब देखिए सबसे स्मॉलेस्ट फेस कौन सा है ब्रिक का? जो ये दिख रहा है हमें, ये वाला है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बनेगा, थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं बनेगा, छोटा सा बनेगा। ठीक है, तो ये नजर आ रहा है हमें। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक, मार्क करना है, टिक करना है हमें उन्हें। ठीक है, विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक, हमसे ये पूछ रहा है ब्रिक का कौन सा फेस है, इसमें हमें ये बताना है। देखिए क्या ये फेस है ब्रिक का? नहीं, ये है, नहीं, ये है। ठीक है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ट्राइंगल शेप है, ये हो सकता है, ये हेक्सागन शेप है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसमें तो कर्व्ड है, कर्व शेप है, तो ये नहीं हो सकते हैं। और कौन कौन से हो सकते हैं? ये और ये 3 फेसेस हो सकते हैं यहाँ पे, ये वाले। उसके बाद देखिए, अच्छा ये हो सकता है क्या? स्क्वायर शेप दिखा रखी है तो ये नहीं हो सकता है, स्क्वायर शेप तो होती नहीं है। विच ऑफ दीज इज ए ड्रॉइंग ऑफ ब्रिक, मार्क करना है हमें उसको कि कौन सी ब्रिक की, इसमें से कौन सी हो सकती है ब्रिक। ठीक है, ये हो सकती है ब्रिक, ड्राइंग ब्रिक की ड्राइंग कौन सी हो सकती है? ये हो सकती है, नहीं, ये हो सकती है, नहीं, क्योंकि इसमें सारी साइड ये वाली और ये वाली इक्वल नजर आ रही हैं। ये नहीं हो सकती, ये हो सकती है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, तो इसको टिक करेंगे, हमें मार्क करेंगे इसको हम, ये नहीं हो सकती। अब क्या कह रहे हैं? मेक ए ड्रॉइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो। तो अच्छा, ये 3D शेप दिखाने के लिए एक्चुअली। ठीक है, देखिए ये जो है डस्टर है मेरे पास, ये कैसी शेप है? 3D शेप, और ये लगभग ब्रिक जैसी है। ठीक है, तो एक 3D शेप आपको बनानी है, मतलब क्यूबॉइड शेप आपको बनानी है। ठीक है, इसके देखिए फेसेस कितने हैं? 1, ये फेस हो गया एक। ठीक है, इसके नीचे वाला एक फेस 2, 3, 4, एक राइट में और एक लेफ्ट में। ठीक है, 6 हो गए, 6 फेसेस हैं। ठीक है, और इसके कॉर्नर कितने हैं? देखिए 1, देखिए मैं दिखाती, 1, 2, ये वाला 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये इसके फेसेस हैं, सॉरी कॉर्नर्स हैं। ठीक है, 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूबॉइड में, मतलब ब्रिक में। और इसकी एजेस कितनी है? एजेस जो 1 पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉर्नर। इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? इस पॉइंट को हम कॉर्नर बोल रहे हैं। इस पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो लाइन जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? एजेस, एज बोलते हैं। ये वाली एज है, 1 एज ये हो गई, फिर दूसरी ये इधर वाली हो गई, फिर ऐसे ही इधर एक हो गई ये वाली, फिर एक इधर हो गई, 4 हो गई ये, ऐसे 4 नीचे भी होंगी, तो 4 और 4 8, और फिर इधर ऐसे खड़ा करें, अगर इसको हम ऐसे देखें यहाँ पे इस वाले सरफेस पे, तो इस पे एजेस ये हमने काउंट कर ली थी, लेकिन ये नहीं करी थी हमने काउंट। ठीक है, ये वाली एज काउंट नहीं करी थी, तो ये 9, फिर 10, फिर ऐसे ही ये वाली हमने काउंट नहीं करी थी, 11, ये वाली 12,
तो 12 इसकी एजेस हैं। इस तरह से ब्रिक की भी 12 एजेस होती हैं। बिल्डिंग विद ब्रिक्स, इसमें हम ये देखेंगे कि नोटबुक में आपको ये चैप्टर कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स, कि कौन सा मटेरियल जो है बिल्डिंग बनाने में काम आता है। जैसे आंसर है सीमेंट, सैंडस्टोन, आयरन, ग्लास, ब्रिक्स। ये सब चीजें, ये सब मटेरियल बिल्डिंग बनाने में काम आते हैं। ठीक है, इसमें आया ब्रिक्स, तो चैप्टर हमारा इसी के साथ डील कर रहा है। ये चैप्टर इज डीलिंग विद द ब्रिक। व्हाट इज ब्रिक? ब्रिक ए क्यूबॉइड शेप ऑब्जेक्ट यूज टू मेक बिल्डिंग्स। एक क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है जो बिल्डिंग्स बनाने में काम आता है, और ये 3D शेप का होता है। ठीक है, अब है 3D शेप्स और सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट्स हैविंग 3 डायमेंशंस। 3 डायमेंशंस का मतलब क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैविंग 3 डायमेंशंस एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड 3D शेप्स और सॉलिड शेप्स। ठीक है, सॉलिड शेप्स होती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? क्यूब शेप जो होती है, जैसे डाइस हम यूज करते हैं, लूडो वगैरह खेलते हैं तो वो एक क्यूब शेप होती है। क्यूबॉइड शेप जैसे मैच बॉक्स होता है। सिलेंड्रिकल शेप जैसे हमारा घर में गैस सिलेंडर होता है। ग्लास भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। और कोन शेप जैसे आइस कोन कप होता है जो हम खाते हैं आइसक्रीम। स्फेयर जैसे बॉल हमारी, जो स्फेयर मतलब एक गोला, लेकिन ऐसा गोला जो 3D शेप में होता है, यानी कि जैसे बॉल एक स्फेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड शेप्स के। अब है, हम देखते हैं कि फेस क्या होता है, एजेस क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होती हैं। तो इसके लिए देखिए, ये एक क्यूबॉइड का डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे। इसमें फेस क्या होते हैं? जो फेस हैं वो कौन से हैं? ये वाले सरफेस जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? फेस हैं। ठीक है, ये होते हैं फेस। ये 6 सरफेसेस होते हैं इसमें, एक ऊपर, एक नीचे, एक फ्रंट में, एक बैक पे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। इस तरह से 6 फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के अंदर। उसके बाद तो फेसेस कितने हो गए इसमें? 6 फेसेस। ठीक है, उसके बाद आती है बारी एजेस की। एजेस क्या होती हैं? जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क की हुई हैं, ये क्या है? एजेस। ग्रीन कलर से शो की हुई है, ये क्या कहलाती हैं? एजेस, दिस वन। ठीक है, अब कितनी एजेस है इसमें काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 and this one 5 6 7 8 9 10 11 and 12। सो कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। सो a cuboid has 12 edges. So write down here. नेक्स्ट इज वर्टिसेस, यानी कि कॉर्नर्स। इसका दूसरा नाम कॉर्नर्स भी होता है। ठीक है, वर्टिसेस को हम कॉर्नर्स भी कहते हैं। इसका सिंगुलर जो होता है वो वर्टेक्स होता है। इसमें कितनी वर्टिसेस हैं? देखिए ब्लू से मार्क की हुई है, गोले जो लगे हुए हैं। कॉर्नर जो होता है जहां पे एजेस आके एजेस मिल रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्नर। अब देखिए यहाँ पे कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितने हैं वर्टिसेस? 8। इस तरह से आपको काउंट करना है और ये नोटबुक में भी बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक इज सम शेप्स एंड देयर नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। कि कुछ शेप्स हम करेंगे और उनके कितने फेसेस हैं, कितनी एजेस हैं एंड कितने वर्टिसेस हैं, ये नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 इज क्यूब फेसेस कितने? 6 फेसेस, वही जैसे क्यूबॉइड में हमने किए थे अभी। ठीक है, उसके जैसे ही आपको करने फेसेस, एक फ्रंट, एक रियर यानी कि पीछे वाला, बैक वाला, एक फ्रंट, एक बैक, एक टॉप, एक डाउन, एक लेफ्ट और एक राइट। इस तरह से फेसेस 6 हो जाते हैं। एजेस 12,
वर्टिसेस 8, क्यूबॉइड की भी फेसेस वही अपने कर चुके हैं, अभी हम किया था हमने ये, फेसेस 6, एजेस 12, वर्टिसेस 8। उसके बाद सिलेंडर शेप में फेसेस कितने हैं आपको दिख रहे हैं, 1 फेस, 2 फेस और एक ही कर्व्ड फेस। 2 सर्कुलर फेस होते हैं और एक कर्व्ड फेस होता है, तो टोटल 3 फेसेस होते हैं। एजेस कितनी होती हैं, एजेस कितनी होती हैं सिलेंडर में, ये जो एजेस ये आपको नजर आएंगे, एजेस ये वाली एजेस हैं, ठीक है, 2 एजेस होती हैं। वर्टिसेस कितनी है, वर्टिसेस की देखो कॉर्नर कोई भी नहीं होता है सिलेंड्रिकल शेप में, इसलिए वर्टिसेस 0, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट शेप पे, कॉन शेप। कॉन शेप में फेसेस कितने होते हैं, एक तो ये कर्व्ड वाला और एक ये सर्कुलर वाला, ठीक है। तो कितने हैं टोटल, 2। एजेस कितनी है, 1। वर्टेक्स कितना है, 1। उसके बाद स्फीयर, फेयर इनकी बॉल जैसा शेप जो होता है। फेस कितने होते हैं, 1। एजेस 0 होती हैं, वर्टेक्स 0 होता है, कोई भी एज किनारा नहीं होता इसमें, ना ही वर्टेक्स होती हैं, ठीक है। अब हम ब्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। A brick has length 6 centimeter. How many bricks are needed to place to a length of 18 centimeter? अगर एक ब्रिक की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो कितनी ब्रिक्स लगानी पड़ेंगी 18 सेंटीमीटर की लेंथ को कवर करने के लिए। तो सॉल्यूशन है लेंथ ऑफ ए ब्रिक इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ नीडेड टू कवर 18 सेंटीमीटर। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ ब्रिक्स की जो टोटल लेंथ है उसको एक ब्रिक की लेंथ से डिवाइड कर देंगे। जैसे टोटल लेंथ कितनी 18 है, उसको डिवाइड कर देंगे 6 से, तो कितनी ब्रिक्स आ जाएंगी, 3 ब्रिक्स, ठीक है। सो आंसर इज 3 ब्रिक्स। इस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 2, ए ब्रिक हैज लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर, हाउ मेनी ब्रिक्स आर नीडेड टू ए लेंथ ऑफ 28 सेंटीमीटर। तो कितनी कह रहा है कि एक ब्रिक की लेंथ अगर 14 सेंटीमीटर है तो कितनी ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी 28 सेंटीमीटर लेंथ को कवर करने के लिए। सो सॉल्यूशन इज लेंथ ऑफ ए ब्रिक 14 सेंटीमीटर। इसमें हम दूसरी लाइन को स्किप कर सकते हैं, सीधा हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स जो कि 28 लेंथ थी उसको कवर करने के लिए चाहिए कितनी ब्रिक्स, 28 को डिवाइड कर देंगे 14 से, तो कितना आ जाएगा 2 ब्रिक्स, ठीक है। आप डिवीजन मेथड का यूज करके डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, नाउ इज क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज ₹1000 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3000 ब्रिक्स। सॉल्यूशन होगा कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इक्वल टू ₹1000 की जो कॉस्ट है 1000 ब्रिक्स की 1000 है, तो बताइए 3000 ब्रिक्स की कितनी कॉस्ट होगी, ये पूछा हुआ है। तो पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इज इक्वल टू ₹1000। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक हम कैसे निकालेंगे, 1000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। देखो अगर ज्यादा चीजें हमें दे रखी है और हमें क्या निकालना, कम की वैल्यू निकालनी है, तो हमें डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। और अगर एक की वैल्यू दे रखी है और ज्यादा की निकालनी तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि पहले क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इक्वल टू ₹1000। अब हमें निकालनी है पहले कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक। 1 ब्रिक की कॉस्ट कितनी होगी, 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब किसी भी वैल्यू को उसी सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, तो इसलिए ₹1 आ गया। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 3000 ब्रिक्स इक्वल टू, अब जो एक की कितनी है, एक ब्रिक का वैल्यू कितना है ₹1, तो 3000 ब्रिक्स का कितना हो जाएगा, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। वैसे इसको हम सिंपली 2 स्टेप्स में भी निकाल सकते थे कि कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स इक्वल टू ₹1000 एंड कॉस्ट ऑफ 3000 ब्रिक्स 3 टाइम्स ब्रिक्स हैं, इसलिए कॉस्ट भी 3 टाइम्स हो जाती, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ कॉस्ट ऑफ 2000 ब्रिक्स, यहाँ 2000 आएगा, 2000 bricks is ₹4000, find the cost of 1000 bricks। कि अगर 2000 bricks की कॉस्ट 4000 है, ₹4000 है, देन द फाइंड द कॉस्ट, तो पता लगाओ कि 1000 bricks की कॉस्ट कितनी होगी। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, कॉस्ट ऑफ 2000 bricks इक्वल टू ₹4000
ठीक है। देन कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक, अब फिर से 1 ब्रिक की निकालेंगे, 4000 को 2000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो 0 0 0 3 0 है दोनों में ही, तो कट हो जाएंगे आपस में, फिर सिर्फ 4 को ही 2 से डिवाइड करना बाकी रह जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो 2 आ जाएगा आंसर, ₹2। 1 ब्रिक की वैल्यू कितनी होगी, ₹2। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक्स, अब 2 आ गया एक ब्रिक का कॉस्ट, तो 1000 का कितना हो जाएगा, ₹2 से 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ₹2000, ठीक है। फिर से ध्यान रखना, अगर हमें ज्यादा वैल्यू दे रखी, ज्यादा क्वांटिटी दे रखी है और उसकी प्राइस दे रखी है, तो और एक क्वांटिटी की निकालनी है वैल्यू, मतलब प्राइस निकालना, तो हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं। और अगर एक चीज की, वन थिंग की अगर हमें वैल्यू, मतलब उसका प्राइस दे रखा है और हमें ज्यादा क्वांटिटी का प्राइस पूछ रहे हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 3 फिगर्स दिए हैं, A, B एंड C, ठीक है। फिगर 1 है जो A है जो वो क्यूबॉइड शेप है, दूसरा फिगर प्रिज्म शेप का है, और ये हेक्सागोनल प्रिज्म है ये भी, ठीक है, ये हेक्सागोनल शेप का है। अब कहता है विच फिगर हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फेसेस। अब पहले एक बार देख लेते हैं A में कितने फेसेस होंगे। A क्यूबॉइड है, हमने कर लिया था, फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में, 6 फेसेस होते हैं। एजेस कितनी होती हैं, कितनी होती हैं, एजेस 12 होती हैं। कॉर्नर्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो फिगर A की सारी चीजें ये हैं, कितने फेसेस 6, एजेस 12 एंड कॉर्नर्स 8। फिगर B में देखिए, फिगर B में फेसेस 3 फेस हमें नजर आ रहे हैं, एक फेसेस के पीछे वो हमें नजर नहीं आ रहा है, 4 फेसेस हैं, फेसेस 4, ठीक है। एजेस कितनी होंगी इसमें, एजेस कितनी होंगी, 6, एजेस होंगी 6, ठीक है। कॉर्नर्स कितने होंगे, 4, ठीक है। उसके बाद C में देखिए, फेसेस कितने होंगे, 8, एजेस कितनी होंगी, 18 एंड कॉर्नर्स कितने होंगे, 12, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रखे हैं इसके बेस पे, विच फिगर है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फेसेस। सबसे कम फेसेस कितने किसमें हैं, कौन से फिगर में, तो फिगर B में 4 फेसेस है, तो इसलिए सबसे कम किसमें है, फिगर B में, तो आंसर है B, फिगर B, या फिर B खाली भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द सॉलिड A। सॉलिड A में कितने फेसेस हैं, 6, आंसर इज 6। हाउ मेनी फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स आर देयर इन सॉलिड B, कि सॉलिड B में जो B शेप है उसमें कितने फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स हैं। तो अब देखिए एक बार काउंट करके बता देती हूँ मैं। फेसेस तो दिख ही रहे हैं, 3 हैं यहाँ पर और एक पीछे है, 3 फेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक फेस इसके पीछे है, ठीक है। अब इसकी एजेस देखिए, एज 1 2 3 4 5, ये वाली 6 हैं। उधर वाली एजेस भी इसी में काउंट हो जाएंगे क्योंकि एक ही फेस है और फेस उसी पे अटैच है, इन्हीं वाली एजेस पे है जो ये 3 बाउंड्री वाली हैं, ठीक है। तो कितने एजेस हैं, 6 एजेस हैं। और कॉर्नर्स ये वाले 1 2 3 4 4 हैं, ठीक है, 1 2 3 4। उसके बाद इसमें देखिए हेक्सागोनल शेप है, इसमें फेसेस आपको कितने, एक फेस ये नजर आ रहा है, एक इसके पीछे होगा, 2 3 4 5 फेस नजर, सॉरी 4 फेस नजर आ रहे हैं। अब देखिए कैसे इसके ये जो 3 है ना, ऐसे 3 पीछे भी होंगे फेसेस, तो 3 और 3 6 हो गए, और एक ये हो गया और एक इसके पीछे हो गया, ठीक है। 6 और ऊपर वाला 7 और एक नीचे वाला 8 फेसेस हैं इसके, इस फिगर के, ठीक है। एजेस कितनी हैं, एजेस को काउंट करने के लिए देखिए यहाँ पे इसको पहले ये वाले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 होगी एजेस। उसके अलावा ऊपर भी 6 होंगी एजेस। ऐसे ये जो ये बीच वाली है ना, 1 2 3 4 और 2 पीछे होंगी, 5 एंड 6, बीच में भी 6 होंगी, ठीक है। 6 एजेस ऊपर होंगी, 6 ऊपर वाली में होंगी और 6 नीचे होंगी एजेस, और 6 बीच में होंगी, तो टोटल एजेस 6 3 18 हो जाएंगी। और कॉर्नर्स कितने होंगे, कॉर्नर्स 12 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 6 कॉर्नर देखो नीचे नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे 6 ऊपर भी होंगे। तो इस तरह से कॉर्नर्स